आपने डंकी शब्द तो सुना ही होगा, डी फॉर डंकी। अंग्रेजी में गधे को डंकी कहा जाता है। गधे बहुत मेहनती होते हैं, उनके प्रति पूरा सम्मान है। इन दिनों एक फिल्म भी डंकी नाम से खूब चर्चा में है। राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बनी फिल्म डंकी में शाहरुख खान, तापसी पन्नू और बमन ईरानी जैसे नामी गिरामी कलाकार हैं। फिल्म जितनी कॉमेडी ड्रामा है, उतना ही एक बहुत गंभीर मुद्दे की ओर इशारा भी करती है। अवैध तौर पर दूसरे देशों में बसने के सपने का मुद्दा, जिसके चलते हजारों लोग अपनी जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। ये लोग अक्सर डंकी फ्लाइट का सहारा लेते हैं। ये डंकी फ्लाइट क्या है? ये वो विमान होते हैं जो सपनों के मारे ऐसे हजारों लोगों को उन तीसरे देशों में ले जाते हैं जहां से वो अपने सपने के देशों में अवैध तौर पर घुस पाएं। अमेरिका, कनाडा और यूरोप के कई देश ऐसे लोगों के सपने में होते हैं, उनका फाइनल डेस्टिनेशन होते हैं। आज तड़के 4 बजे फ्रांस से मुंबई लौटी ऐसी ही एक फ्लाइट को डंकी फ्लाइट कहा जा रहा है। यह है वो चार्टर्ड विमान A340 जो रोमानिया की कंपनी द लेजेंड एयरलाइंस का है। इसे 5 दिन पहले फ्रांस की एजेंसियों ने मानव तस्करी के शक में रोक लिया। विमान में 303 यात्री सवार थे, इनमें से ज्यादातर भारतीय थे। यह विमान निकारागुआ जा रहा था और फ्रांस के वेट्री एयरपोर्ट पर रीफ्यूलिंग के लिए उतरा तो एक खुफिया खबर के आधार पर उसे फिर वहीं रोक लिया गया। विमान 4 दिन फ्रांस में रुका रहा। फ्रांस की सरकार ने प्रारंभिक जांच के बाद इस सिलसिले में भारत सरकार से संपर्क किया तो फ्रांस में भारत के दूतावास के अधिकारियों ने भी मामले का संज्ञान लिया। दोनों ही पक्षों के बीच बातचीत और जरूरी जांच के बाद इस विमान को कल फ्रांस से भारत रवाना कर दिया गया और आज तड़के करीब 4 बजे यह मुंबई एयरपोर्ट पर उतरा। लेकिन इस विमान में 303 की बजाय 276 यात्री ही वापस लौटे, जिनमें ज्यादातर भारतीय हैं। एयरपोर्ट पर CISF के अधिकारियों ने इन यात्रियों से पूछताछ की। द लेजेंड एयरलाइंस का यह विमान संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा हवाई अड्डे से मानागुआ और निकारागुआ के लिए रवाना हुआ था। इस विमान को मानव तस्करी की खुफिया जानकारी के आधार पर रोका गया, लेकिन विमान कंपनी द लेजेंड एयरलाइंस ने मानव तस्करी की बात से इनकार किया है। मुंबई उतरने के बाद विमान के यात्रियों को पूछताछ और जरूरी औपचारिकताओं के बाद जाने दिया गया। कोई भी जो शख्स से यहाँ पर से निकले, वो सामने आए थे। जब हम लोग उन्हें उनसे जानना चाहा तो उन्होंने कह दिया कि हम फ्रांस से नहीं आए हैं। कोई भी उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। एक जो है सिख युवक है, उन्होंने ज़रूर माना कि हाँ हम वहीं से आए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम बात नहीं करना चाहते हैं। तो कोई भी शख्स उस पर चूँकि बात नहीं किया, इसलिए सवाल अभी तक बना हुआ है कि कैसे इतनी बड़े संगठित तरीके से मानव तस्करी हो रही है कि पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों से जो अभी तक कुछ पंजाब के सिख युवक मिले हैं, गुजरात के कुछ युवक मिले हैं, कुछ दक्षिण भारतीय भी बताए जा रहे हैं। तो ये जो लोग हैं, कैसे कौन इन्हें एकत्रित कर रहा है और कैसे अवैध तरीके से पैसे देकर ये बिना किसी दस्तावेज के विदेश जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जाके विदेशों में जाके कहीं से कहीं बच सके। और इतनी बड़ी जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि साजिश है, इस तरह बड़ा एक ऑर्गेनाइज सिंडिकेट है कि दुबई से एक चार्टर प्लेन किया जाता है रोमानिया के लेजेंड एयरलाइंस का, और उस चार्टर प्लेन के जरिए 303 लोगों को भरकर दुबई से निकारागुआ ले जाया जाता है। हालांकि भनक लग गई कुछ सुरक्षा एजेंसियों को जब वेट्री एयरपोर्ट पर विमान उतरा था ईंधन लेने के लिए, और तब उसकी जांच की गई तो ये मामला सब सामने आया है।